हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं, जो कि दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में हमें बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में या बुढ़िया जो होती है बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है। तो दोस्तों वह बाजार जाती है और बाजार में दोस्तों उसे एक मुर्गी मिल जाती है। और दोस्तों ये मुर्गी जो होती है इसे इस बुढ़िया को जो होता है प्रतिदिन एक चांदी का अंडा देती है, जिससे दोस्तों इस बुढ़िया का जो होता है जीवन यापन बहुत आसान तरीके से गुजरने लगता है। फिर दोस्तों यह बुढ़िया जो होती है लालच में आ जाती है और सोचती है कि यदि हमारी मुर्गी और अधिक खाएगी तो ये और भी अधिक अंडे देगी। इसी लालच में आ जाती है। तो दोस्तों लालच में आकर के यह बुढ़िया जब इसे अधिक खिला देती है तो यह मुर्गी जो होती है मर जाती है और इसको जो होता है चांदी के अंडे भी मिलना बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बुढ़िया ने इस मुर्गी के साथ क्या किया आज के दोस्तों इस स्टोरी में सीखेंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है उसका हमारा टाइटल है दोस्तों ओवर ईटिंग किल्स फास्टर। ओवर ईटिंग मतलब दोस्तों अधिक खाने से, किल्स माने दोस्तों होता मौत हो जाती है, फास्टर माने तेजी के साथ, अधिक खाने से तेजी के साथ मौत हो जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की हमारी स्टोरी क्या है। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन ओल्ड विडो इन अ टाउन इन अरबिया। लॉन्ग एगो माने दोस्तों होता बहुत समय पहले। देयर का यूज दोस्तों वहां भी होता है और दोस्तों यदि कहीं पे कोई चीज पाई जाती है तो वहां पर देयर का हम यूज कर लेते हैं। तो देयर लिव्ड रहा करती थी, एन ओल्ड एक बूढ़ी, विडो माने दोस्तों होता है विधवा, एक बूढ़ी विधवा रहा करती थी, इन अ टाउन एक कस्बे में, इन अरबिया अरब के, बहुत समय पहले अरब के एक कस्बे में एक विधवा जो होती है रहा करती थी। Being all alone, she had to work hard to earn her living. Being माने होना, being होने पर all alone बिल्कुल अकेला, मतलब अकेला होने पर she had to work hard। सी माने उसे या सी माने वह होता है तो सी माने उसे, हैड टू का प्रयोग दोस्तों होता है कि हमें कोई भी काम कोई करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था मजबूरी प्रकट करने के लिए दोस्तों पास्ट में हैड टू का प्रयोग किया करते हैं। तो सी हैड टू वर्क उसे काम करना पड़ता था, हार्ड कठिन उसे कठिन कार्य करना पड़ता था, टू अर्न कमाने के लिए, हर लिविंग अपनी जीविका या पैसे कमाने के लिए कह सकते हैं कि अपनी जीविका को गुजारने के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। बट सी वॉज वेरी वाइज, बट लेकिन सी माने वह, वाज थी, वेरी वाइज बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी। सी यूज टू सेव सम मनी एवरी डे फॉर हर डार्क डेज। वह महिला जो होती है वह बुढ़िया जो विधवा होती है लेकिन वह बहुत ही ज्यादा चतुर होती है। वो क्या करती है, सी यूज टू सेव, सी माने वह, यूज टू मतलब कोई काम किया करती थी, तो सी यूज टू सेव वह सुरक्षित रखती थी, वह सुरक्षित रखती थी सम मनी कुछ पैसों को, एवरीडे प्रत्येक दिन, वह प्रत्येक दिन जो होता है कुछ पैसों को सुरक्षित रखा करती थी, फार के लिए, हर डार्क डेज अपने काले दिनों के लिए, या दोस्तों हम कह सकते हैं अपने बुरे दिनों के लिए। वह जो होता कुछ पैसे बचा कर रख देती थी ताकि यह हमारे बुरे वक्त में काम आ जाएं। आगे दोस्तों क्या हुआ, सी न्यू, सी माने वह, न्यू माने जानती थी। आगे दोस्तों आइए देखते हैं, दैट हर सेविंग वुड प्रूव यूजफुल व्हेन शी विल नॉट बी एबल टू वर्क। वह दोस्तों जो पैसा बचा कर रखती थी तो उसके लिए वह सोचती थी दैट की हर सेविंग उसकी बचत जो है
वुड प्रूव सिद्ध करेगी। वुड जो होता है दोस्तों विल का पास्ट होता है, प्रूव माने सिद्ध करना, तो सिद्ध करेगी। यूजफुल लाभदायक सिद्ध करेगी। वेन माने जब, सी विल नॉट वह नहीं होगी, बी एबल टू मतलब योग्य नहीं होगी, वर्क काम करने के लिए। वह सोचती थी कि उसकी बचत जो है, जो वह पैसे बचा कर रख रही है, जब वह काम करने के लायक नहीं रहेगी तो वह उसके लिए लाभदायक सिद्ध करेगी। ऐसा वह दोस्तों बुढ़िया सोचती है। आगे क्या हुआ कि वन डे द ओल्ड विडो वेंट शॉपिंग टू द मार्केट। वन डे मतलब दोस्तों एक दिन, द ओल्ड विडो बूढ़ी जो होती विधवा, वेंट गई, शॉपिंग मतलब बाजार करने के लिए, टू शॉपिंग टू द मार्केट मतलब बाजार में। बाजार में शॉप माने दोस्तों होता खरीदना। ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि खरीदारी करने के लिए। तो एक दिन वह बूढ़ी विधवा जो होती है बाजार कुछ ना कुछ खरीदने के लिए गई। अब वहां पे उसे क्या हुआ कि देयर शीशा अ ब्यूटीफुल हैंड ऑफ सिल्वरी कलर। देयर वहां पर शीशा वह दिखती है, आ ब्यूटीफुल एक सुंदर, हेनमन मुर्गी, आप सिल्वरी कलर। सिल्वरी कलर मतलब दोस्तों चांदी जैसे रंग की। तो वहां पर वह एक चांदी जैसे रंग की एक मुर्गी को देखती है। अब उसे देख करके उसने किया क्या, इट वॉज फॉर सेल एंड द विडो कुड नॉट रिसिस्ट हर डिजायर टू बाई इट। इट वाज यह थी, फॉर सेल बेचने के लिए, या मुर्गी जो थी बेचने के लिए थी, एंड और द विडो वह विधवा जो होती है कुड नॉट नहीं सकी। तो कुड का प्रयोग दोस्तों सका सकी के अर्थ में किया जाता है, ये कैन का पास्ट होता है। तो कुड नॉट नहीं सकी। रेसिस्ट माने दोस्तों होता है जोर डालना। रेसिस्ट माने दोस्तों क्या होता है कि जोर डालना। तो वह जोर डाली हर अपनी डिजायर इच्छा को, टू बाई इट इसे खरीदने के लिए। तो वह बूढ़ी जो थी विधवा वह अपने आप को नहीं मतलब रोक सकी और उस मुर्गी को खरीदने के लिए वह जो होता है अपनी इच्छा पर जोर डालती है, दबाव डालती है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ आइए हम देखते हैं। रीचिंग होम द विडो फेड द hen and shut it up in a coop। रीच मतलब दोस्तों होता पहुंचना। रीचिंग पहुंचने पर, होम माने घर, घर पर पहुंचने पर द विडो विधवा जो होती, फेड माने खिलाना, फेड माने खिला देती है, द hen मुर्गी को, एंड और शट माने बंद कर देती है, इट इसे, अप इन अ कूप। कूप माने दोस्तों होता है दरबा, या दोस्तों हम कह सकते हैं खांचा। तो कूप माने दरबा या खांचा होता है। तो उस विधवा ने उसे घर जाकर के मुर्गी को खिलाया और उसे दरबे में या खांचे में बंद कर दिया। अब आगे क्या हुआ कि द नेक्स्ट मॉर्निंग द hen laid a silver egg। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द hen मुर्गी जो होती है, ले माने दोस्तों होता है अंडे देना, लेड अंडे दे देती है, आ सिल्वर एग मतलब चांदी के। अगले दिन जो होता वह मुर्गी चांदी के अंडे दे देती है। हाउ ग्लैड द ओल्ड विडो वाज टू सी दिस वंडर। अब दोस्तों जब यह चांदी के अंडे देती है तो वह बुढ़िया को बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि यह चांदी के कैसे अंडे दे रही है। हाउ ग्लैड कितना प्रसन्न हुई। द ओल्ड विडो वह बूढ़ी विधवा जो होती है बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है। वाज टू सी देख करके, दिस वंडर यह अद्भुत, यह अद्भुत देख करके, यह मतलब अद्भुत नजारा देख करके कि यह जो होती है मुर्गी चांदी के अंडे दे रही है, ऐसा देख करके वह विधवा जो होती है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे उसने किया क्या कि इट वेंट ऑन फॉर मेनी डेज। इट मान यह वेंट ऑन जारी रहा, फार के लिए, मेनी डेज मतलब बहुत दिनों की तक, या बहुत दिनों के लिए जारी रहा, मतलब यह जो होता है कई दिनों तक जारी रहा कि वह उसकी मुर्गी जो होती है सुबह उठती और चांदी के अंडे दे देती थी। आगे क्या हुआ कि द विडो केम टू हैव अ नंबर ऑफ सिल्वर एग। द विडो
वह विधवा जो होती है, केम टू है मतलब उसके पास आने लगे, आ नंबर ऑफ मतलब कई संख्या में, सिल्वर एग चांदी के अंडे। तो उस विधवा के पास बहुत से चांदी के अंडे आने लगे, मतलब वह मुर्गी जो देती थी उसे इकट्ठा करते करते उसके पास बहुत से चांदी के अंडे हो गए। तो आगे क्या हुआ कि सी स्टॉप्ड वर्किंग फॉर अदर्स as the eggs brought her enough money for her living। अब क्या हुआ कि सी स्टॉप्ड वह रुक जाती है, वर्किंग काम करना, या स्टॉप्ड बंद कर देती है, वर्किंग काम करना, वह काम करना बंद कर देती है। जो वह जाती थी काम करने के लिए, अपने जीविका के लिए काम करने जाती थी, तब उस काम को करना बंद कर देती है। फॉर अदर्स मतलब जो दूसरे काम कर रही थी, एज द एग्स मतलब वह क्या करती थी, एज द एग्स अंडों को, ब्राट तो दोस्तों ब्रिंग माने लाना होता है, ब्रॉट माने लाया, हर माने उसे, इनफ मनी माने अधिक सारा पैसा। अंडा जो होता है उसे अधिक सारा पैसा लाया, क्योंकि वह चांदी का था, उसे महिला बेच देती थी तो अधिक सारा पैसा आ गया। फॉर हर लिविंग उसकी जीविका के लिए, उसकी जीविका के लिए जो अंडे थे वो उसे बहुत सारा पैसा ला करके दे दिए, जिससे कि वह काम भी नहीं करने जाते थे। अब आगे क्या हुआ कि नाउ द विडो हैड टू वर्क टू डू, ना अब द विडो जो विधवा थी, हैड टू वर्क काम करना, हैड नो वर्क, हैड नो वर्क मतलब कोई काम नहीं करना पड़ता था, हैड टू है दोस्तों नो वर्क कोई काम, तो कोई काम भी अब उसे नहीं करना पड़ता था। अब वह क्या करती थी, जो मुर्गी उसके अंडा देती थी उसे बाजार में जाकर के बेच देते थे और उसे अंडे मतलब उसे ज्यादा पैसे इकट्ठा हो जाते थे। और आगे क्या हुआ कि सो इसीलिए हर ब्रेन उसका मस्तिष्क जो होता है। आगे दोस्तों क्या हुआ आइए हम देखते हैं। अब दोस्तों उसका मन क्या था कि सो हर ब्रेन उसका मन जो था, मस्तिष्क जो था, बिगेन शुरू कर दिया टू वर्क काम करना, इन आ डीबेलिस माने दोस्तों होता है शैतानी मैनर तरीके से। अब उस महिला का जो होता है मन जो होता है, माइंड जो होता है, वह शैतानी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। जैसा कि दोस्तों आप कहावत सुने होंगे कि खाली दिमाग जो होता है वह शैतान का घर होता है। अब ये कोई काम नहीं करती थी तो इसका दिमाग जो होता है शैतानी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। अब यह क्या करने लगती है, किसी थॉट वह सोचती है, वाई ओनली वन एग एवरीडे, वाई माने क्यों, ओनली वन एग मात्र एक ही अंडा, एवरीडे प्रत्येक दिन मात्र एक ही अंडा क्यों, इफ आई फीड द hen more it will certainly lay more eggs daily। अब यह क्या सोचती है कि इफ यदि आई फीड मैं खिलाती हूं द hen मुर्गी को, मोर अधिक, यदि मैं इस मुर्गी को अधिक खिला देती हूं तो इट बिल यह सर्टेनली निश्चित रूप से, ले माने अंडे देगी, मोर अधिक, एग्स अंडे अधिक अंडे देगी, डेली माने प्रतिदिन। यदि मैं इस मुर्गी को अधिक खिला देती हूं तो यह निश्चित ही रूप से अधिक सारा अंडे देगी। अब यह दोस्तों अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचने लगती है। अब यह क्या करती है दोस्तों कि फ्रॉम दिन तभी से, फ्रॉम देन ऑन मतलब तभी से, द विडो व विधवा जो होती स्टार्टेड शुरू कर देती है, फीडिंग खिलाना, वह खिलाना शुरू कर देती है, द hen उस मुर्गी को, सेवरल टाइम्स मतलब कुछ दिनों तक, सेवरल टाइम्स अ डे मतलब कुछ समय, अ डे एक दिन में मतलब कुछ समय उसको खिलाना शुरू कर देती है। मतलब कि वह जो सोचती है और अधिक खिलाना तो वह दिन में और भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके और भी ज्यादा उसको खिलाना शुरू कर देती है। दिस ओवर फीडिंग caused the hen to fall ill due to indigestion। अब दोस्तों क्या होता है जब उसे ज्यादा खिला देती है, दिस ओवर ईटिंग या जो होता है अधिक जब खिला देती है तो काज्ड कारण बन जाता है, द hen मुर्गी का, टू fall ill बीमार होने का। फालिन मतलब दोस्तों होता है बीमार पड़ना, तो जब यह ज्यादा खिला देती है तो उस मुर्गी के बीमार होने का कारण बन जाता है, ड्यू टू के कारण, इंडिगेशन माने दोस्तों अपच या बदहजमी। जब वो अधिक खा लेते हैं मुर्गी तो उसे अपच हो जाता है, बदहजमी हो जाता है और वह बीमार होने का कारण बन जाती है और वह मुर्गी क्या होती है, बीमार पड़ जाती है। तो आगे क्या हुआ कि द सिली ओमेन
could not follow the point and went on overfeeding the hen. द सिली ओमेन, वह सिली माने मूर्ख, ओमेन महिला जो होती है, कुड नाट नहीं सकी, कुड माने सका, नाटक नहीं सकी, फॉलो अनुसरण, वह अनुसरण नहीं कर सकी, द पॉइंट बिंदु को, वह बिंदु को अनुसरण नहीं कर सकी, अर्थात वह झांक नहीं सकी कि क्या हमारी मुर्गी के साथ हुआ है। एंड और वेंट ऑन जारी रखा, ओवर फीडिंग अधिक खिलाना, द हेन मुर्गी को, और वह मुर्गी को अधिक खिलाना क्या करा, जारी रखा। अब ऐसे होते होते क्या हुआ कि सो इट स्टॉप्ड लेइंग एग्स एट ऑल, सो माने इसीलिए, इट स्टॉप्ड या बंद कर देती है, लेइंग एग्स माने अंडे को देना, एट ऑल मतलब अंत में, या एट ऑल वाले दोस्तों कह सकते हैं कि बिल्कुल तो इसीलिए दोस्तों बिल्कुल ही अंडे देना बंद कर देती है, अब ये अंडे नहीं देती है। और आगे क्या हुआ कि इवन दिस डिड नॉट ओपन द आईज ऑफ द ओल्ड विडो, ऐसा होने के बावजूद, जब वह मुर्गी अंडा नहीं दे रही थी, इसके होने के बावजूद, इवन दिस ऐसा मतलब होने पर, डिड नॉट ओपन नहीं खुली, ऐसा होने पर भी नहीं खुली, द आईज आंख ऑफ द ओल्ड विडो, उस बूढ़ी विधवा की, ऐसा मतलब होने पर भी उस बूढ़ी विधवा का आंख नहीं खुली कि हमारी मुर्गी अंडे क्यों नहीं दे रही है, क्या इसका कारण है, या बीमार क्यों है, ऐसा होने पर भी उस बुढ़िया की आंखें नहीं खुलती है। आगे क्या होता है कि सी केप्ट फीडिंग द हेन टिल इट डाइड, सी केप्ट वह जारी रखी, फीडिंग खिलाना, द हेन मुर्गी को, टिल तब तक, इट डाइड जब तक यह मर नहीं गई, वह उसे तब तक खाना खिलाना शुरू कर मतलब खिलाती रही, ज्यादा खिलाती रही, ऐसा होते होते क्या हुआ कि उसकी मुर्गी मर जाती है। अब दोस्तों आगे से हमें कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि चिल्ड्रेन बच्चों, रिमेंबर याद रखो, दैट की ओवर ईटिंग अधिक खाने से, इज फार मोर डेंजरस देन अंडर ईटिंग, इज फार मतलब दूर रहें, मोर डेंजरस अधिक खतरनाक होता है, देन अंडर ईटिंग मतलब कम खाने से, कम खाने से यदि आप ज्यादा खाएंगे तो वह क्या होता है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इट अपसेट्स द डाइजेशंस एंड लीड्स टू सेवरल डिजीज, इट अपसेट, अपसेट माने दोस्तों होता है परेशान करना या दुखी घबराना, या दोस्तों अपसेट माने दुखी भी होता है, इट अपसेट या परेशान करता है, द डाइजेशन अपच को, डाइजेशन माने दोस्तों होता है पाचन, तो पाचन में दोस्तों क्या होता है, यह दिक्कत करता है, एंड और लीड्स ले जाता है, यह अनुसरण करता है, टू सेवरल डिजीज कुछ बीमारियों की ओर। तो यह ऐसा हम करेंगे, यदि ज्यादा खाएंगे तो यह अपच मतलब यह पाचन में जो होता है दिक्कत पैदा करता है, और जो होता है हमें कुछ बीमारियों को और लेकर के चला जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है जानते हैं। मोरल, ओवर ईटिंग किल्स मोर देन हंगर, ओवर ईटिंग अधिक खाने से, किल्स मृत्यु होती है, अधिक खाने से मृत्यु होती है, मोर देन हंगर मतलब भूख से अधिक, भूख से अधिक जो होता है मृत्यु हो जाती है, अधिक खाने से हमारी भूख तो नहीं मरती है लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा और लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।